तो लेट्स स्टार्ट। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड आज हमारा 33rd लेक्चर है। एंड वी होप कि इससे पहले जो 32 लेक्चर्स हो चुके हैं उन सभी के नोट्स आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो हम पढ़ रहे थे पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन के अंदर हमने एयर पॉल्यूशन को कवर अप कर लिया था एंड वी वर स्टडिंग अबाउट वाटर पॉल्यूशन। तो बीती क्लासेस के अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर करी। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को एज एन पॉल्यूटेंट देखा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एज एन पॉल्यूटेंट देखा, वी हैव स्टडीड अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, NOx, SO2 एंड ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों ने देख ली थी। फिर इनकी रेमेडीज क्या क्या है, किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है वगैरह, ये सब कुछ ही हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप जो है वो आपके पास कर लिया था। फिर हम वाटर पॉल्यूशन को देख रहे थे, तो वाटर पॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी थी कि क्या क्या इन टोटल पॉल्यूटेंट्स आपके पास यहाँ पे जो है वो हो सकते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो क्या आप सबको याद है कल की क्लास में हमने कितने सारे पॉल्यूटेंट्स को याद किया था? यस, चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग कि कल की क्लास के अंदर हमने कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को जो है वो कवर अप किया था। यस, कैन यू गाइस राइट? या देखिए जल्दी से कौन कौन से थे पॉल्यूटेंट्स कल की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़े थे। यस, वाटर हाइकिंग क्या है, ट्यूबिफिक्स क्या है, ये सारे पढ़े थे ना। वो टर्मिनोलॉजीज आई वांट यू टू राइट, आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट दोज टर्मिनोलॉजीज। वो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, डेली का डेली याद होना चाहिए। यस, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग। हर किसी का मैसेज ना मैं देखूंगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आप लोगों को याद है बिना देखे। और उसके बाद आज बहुत सारा हमें और भी याद करना है। आज हमको इसके अलावा बहुत सारा और भी याद करना है। ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कोई भी टॉपिक के करंट अफेयर्स को कवर अप किया जाता है। यस, तो बी फास्ट बी क्विक, जल्दी लिखिए कदम, जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम नहीं है, जल्दी। यस, बी सो क्विक, बी क्विक, जल्दी करिए। यस, BOD के बारे में हमने पढ़ा। यस, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वी स्टडी अबाउट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यस, पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट देखो हिमांशी कपूर, आपने अलग ही स्पेलिंग लिख दी इसको। यस, ट्यूबिफ्लेक्स, ट्यूबिफ्लेक्स के बारे में नहीं पढ़ा आप लोगों ने कल, उसको भी लिखो। यस, नाम सारे याद होने चाहिए। यस, देखो BOD, DO, COD, वाटर हाइकन, ट्यूबिफिक्स, एंडोसल्फान, पेस्टिसाइड। यस, ये गुड गुड। मीनाक्षी डागा, वेरी गुड। मिनीमाता डिजीज, मर्करी, गुड। थर्मल रेडिएशन एंड डिजीज, यूट्रोफिकेशन, या देवेंद्र प्रताप, गुड। सब न्यू वर्ड्स आ गया। एक एक्वेटिक वीड के बारे में पढ़ा था हमने, एक्वेटिक वीड के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? एक्वेटिक वीड के बारे में हमने पढ़ा था। यस, यूकेलिप्टस इज अ ट्री। यूकेलिप्टस जो है वो एक ट्री है। वाटर हाइकन, यस। वाटर हाइकिन्स के हमने फायदे भी देखा था, नुकसान भी देखा था। वाटर हाइकिन्स यूट्रोफिकेशन को बताता है, हमने वो भी देखा था। फायदा क्या था? फायदा क्या था ये? फायदा क्या था? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वाटर हाइकिंग? यस, इट रिड्यूसेस मेटल पॉल्यूशन। इट रिड्यूसेस मेटल पॉल्यूशन इन वाटर। याद रखना है, ये पॉइंट याद ही नहीं होते हैं। ये पॉइंट आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वाटर हाइकिंग का अच्छा भी है, वाटर हाइकिंग बुरा भी है। यस, वाटर हाइकिंग अच्छा भी है, वाटर हाइकिंग बुरा भी है। कल मैंने आपको एक स्पीसीज का नाम बताया था विच वर्क एज एन इंडिकेटर स्पीसीज, which works as an indicator species for with regard to water pollution. With regard to water pollution, we spoke about a species. Yes, TB fixes that. TB fixes that. Good, good, Meenakshi Daga. Good. Meenakshi Daga ने लिया ना? हाँ. रिया साहू, good. योगेंद्र, good. Good. शिवानी आनंद, एक बार फिर से याद करो, याद नहीं है चीजें। ठीक, यस। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो कल हमने चीजें देखी थी कि सर हमको देखना था कि देर इज समथिंग कॉल्ड वांटेड होता है। वांटेड के अंदर सर फिर अनवांटेड मिल जाता है, और जब वांटेड में अनवांटेड मिल जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो हो चुका है। एंड जो ये अनवांटेड होता है इसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। यस सर। सर हमको ये भी याद है कि कल की क्लास के अंदर आपने पॉल्यूटेंट्स का एक और क्लासिफिकेशन भी कराया था, जिनको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स और जिनको हम बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको याद है। यस सर। अब देखो ये सब कुछ करके हमने जो पॉल्यूटेंट्स वाला पार्ट है वो हमने कवर अप कर लिया था।
कि वाटर कितना तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या पॉल्यूट होगा, ये सारा पार्ट हमने कवर अप कर लिया था। अब बात है कि पॉल्यूट तो हो चुका है, अब इस कंडीशन को आप सुधारोगे कैसे, सुधारोगे कैसे, कि इसको अब आप ठीक कैसे करोगे। तो टुडे वी नीड टू टॉक अबाउट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या स्कीम्स आपके पास यहाँ पे आ रखी है, एंड क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सर खत्म कर दो ना सर, खत्म नहीं होता ना बेटा, खत्म कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। यस, so with your permission, yes, do you guys allow me to teach you guys what are the government initiatives, schemes, yes, what are the techniques, पढ़ना है, करें स्टार्ट, यस करें, चलो, यस सर प्लीज, ओहो प्लीज, थैंक यू सो मच यार। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास के अंदर कवर अप कर लिया था। ये भी हमने कल की क्लास के अंदर देख लिया था। मराइन पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल हो गया हो गया हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, यस। तो आज हम लोगों को बात करनी है कि सर वाटर पॉल्यूशन को अब कंट्रोल जो है कैसे किया जाए, कि वाटर पॉल्यूट तो हो गया है, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास सबसे पहला उपाय है ना, जो सब लोग बोलते हैं, सर पेड़ लगा दो, ये सर। तो ये पेड़ लगा दो वाला कार्यक्रम हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर कर लिया था ना, ये जो थोड़े बहुत वाटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, राइपेरियन बफर्स। तो ये राइपेरियन बफर्स वाला कार्यक्रम हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर देख लिया था। यूकलिप्टस ट्रीज के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर देख लिया था कि सर यूकलिप्टस ट्रीज को भी लगाओगे तो फिर आपके पास यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अगर कहीं पे ऑयल फैला हुआ है तो वहां पर हम लोग ऑयल वैपर्स के बारे में भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि सर ऑयल वैपर आप यहाँ पे फैला सकते हो, जिसकी हेल्प से भी यहाँ पे ऑयल पॉल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड अगर पानी के अंदर मेटल पॉल्यूशन है तो मेटल पॉल्यूशन के लिए हमने वाटर हाइकिंग का देखा था कि वाटर हाइकिंग के थ्रू हम उसको पॉल्यूशन को जो है वहां से कम कर सकते हैं। अब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या लिए गए हैं उसको देखते हैं। तो नीति आयोग को सब लोग जानते हो, यस, नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी एक वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म बनाया था, सब लोग लिखो जल्दी से, वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। रफ कॉपी में लिखना है, प्लीज डोंट मेक फेयर नोट्स, रफ कॉपी में लिखना है ताकि हम लोग इसको अभी के अभी याद कर लेंगे। तो नीति आयोग ने क्या बनाया है, वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म, वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म याद हो जाएगा, बस नाम याद रखना है। यहाँ से अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ना तो भी आएगा कि ये कौन लेकर के आया था, ठीक है, ये कौन लेकर के आया था, नाम याद रखना है, नीति आयोग जो है इसको लेकर के आया था। वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या, ये तो कुछ नहीं, री यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर है वो भी वेस्ट वाटर कौन सा, ट्रीटेड वेस्ट वाटर, जिसको आपने ठीक कर चुके हो उसको रीयूज करना। सर वेस्ट वाटर ट्रीट कर दिया है, रीयूज मतलब मैं इस पानी को पी लूं क्या, पी लूं ना बेटा, पीना नहीं है इस पानी को। बट पानी सिर्फ पीने के काम थोड़ी ना आता है, और भी बहुत सारे काम में आता है आपके, यस। वहां पे उस पानी को जो है वो आपके रीयूज करने की बात है आपके, क्लियर। तो नीति आयोग क्या लेकर के आया है, तो नीति आयोग लेकर के आया है वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म, यस। मतलब देखो एक फैक्ट्री है, यस सर, यहाँ से गंदा पानी निकलता है, यस सर, ठीक है। अब क्या करोगे, सर पानी को नदी में छोड़ दो, अरे मत छोड़ो ना, ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर के आओ, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लेकर के आओ, ठीक है सर। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पानी को ट्रीट करेंगे। अब ये कैसा पानी है, अब यहाँ से जो पानी आएगा वो होगा ट्रीटेड वेस्ट वाटर, बोल रहा हूँ मैंने, है ना, पानी अभी भी वेस्ट वाटर ही है, अभी खराब हो चुका है। तो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है आपके पास। क्या कर सकते हो, सर एक काम करो, पास में एक बगीचा है, बगीचे में हमेशा पानी देना होता है, दे दो, यस, पास में बगीचा है, बगीचे में हमेशा पानी देना होता है, दे दो पानी, क्लियर। सर यहाँ पे एक घर बन रहा है सर, सीमेंट की, वो कहते हैं ना कि नमी बनाए रखने के लिए यहाँ पे खूब सारा पानी छिड़कना है, छिड़क दो, इस पानी को छिड़क दो यहाँ पे, यस। सर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, छिड़क दो इस पानी को, क्लियर। तो समझ रहे हो ना इस पानी को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, इन सारी जगहों के ऊपर इसको यूज किया जा सकता है। सो दिस इज नोन एज वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। हु इंट्रोड्यूस इट, सर नीति आयोग। कौन लेकर के आया इसको, नीति आयोग। क्या किया जाएगा इसमें, टू प्रमोट री यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, प्लीज ध्यान रखना,
रीयूज ऑफ वाटर मत लिख देना, रीयूज ऑफ वाटर, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, तीनों ही अलग अलग मतलब है, तीनों के ही अलग अलग मतलब है। यस, तीनों के ही अलग अलग मतलब है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इट इज वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। कौन लेकर के आया? नीति आयोग लेकर के आया। रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। क्या बिना देखे आप इसको लिख सकते हो? क्या इसको बिना देखे लिख सकते हो? हाँ सर, मैं लिख सकता हूँ कि क्या बात करी गई है, क्या बात करी गई है कि सर नीति आयोग है वो लेकर के आया है। क्या लेकर के आया है? यस, क्या लेकर के आया? स्कीम क्या थी? नाम याद आ रही नहीं आ रही? यस, क्या था स्कीम, क्या था? व्हाट वाज द स्कीम? वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। यस, वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। क्या होगा इसके अंदर? इसमें जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है सर, जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उसको रीयूज किया जाएगा, उसको रीयूज किया जाएगा, उसको रीयूज किया जाएगा। आज तक आपने क्या पढ़ा था? कार्बन ट्रेडिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कार्बन ट्रेडिंग। यस। तो अब एक वाटर ट्रेडिंग भी समझना है, वाटर ट्रेडिंग भी समझना है। अगर इससे पहले अगर आपने कहीं पे भी वाटर ट्रेडिंग वर्ड समझ लिया होता ना, तो फिर आप यही सोचते सर बिस्लरी की पानी की बोतल सर, पानी बेच रहे हैं देखो सर, वाटर ट्रेडिंग सर। क्लियर? इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट। तो नीति आयोग आपके पास लेकर के आता है वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। आई गेस इसके लिए इतना ही ना, इससे ज्यादा आप घुसना नहीं है कि सर पानी को कौन बेचेगा, पानी को माली के पास कैसे जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे लगेगा, फैक्ट्री से कितना दूर होना चाहिए, जब नजदीक में होगा दूर होगा, है ना, ये सारी बातें नहीं, ये सब नहीं। क्लियर? बस इतना पता है, दैट्स इट, ये नहीं आता है। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर क्रेडिट सर? वाटर क्रेडिट इज डिफरेंट थिंग, वाटर क्रेडिट तो ये अलग है। देखो कार्बन, इन सब कुछ चीजों को आप ऐसे समझिए, कार्बन क्रेडिट एक अलग चीज होती है एंड कार्बन ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है। ठीक है? उसी तरीके से वाटर क्रेडिट एक अलग चीज होगी एंड वाटर ट्रेडिंग एक अलग चीज है। वाटर ट्रेडिंग में जो वेस्ट वाटर आपने प्रोड्यूस किया है उसको आप ट्रीट करके ट्रेड अप कर रहे हो, आपका पानी है। ठीक है? मान लो कोई प्लांट हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकता है जो इसको इस तरीके से काम में ले। बट वाटर क्रेडिट क्या है? वाटर क्रेडिट क्या है? वाटर क्रेडिट्स क्या होता है कि मान लो ये कोई एक फैक्ट्री है, इस एरिया में लेट से 10 यूनिट का पॉल्यूशन जो है वो होता था। सरकार ने बोला कि 10 यूनिट मत करो। ठीक है? मतलब 10 यूनिट का पॉल्यूशन की लिमिट लगा दी इन्होंने कि आप 10 से 10 ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करना है। एक फैक्ट्री ने खूब सारी टेक्निक्स लगाई और टेक्निक्स लगा करके उसने 5 यूनिट पानी ही पॉल्यूट किया। तो ये जो 5 का जो उसके पास जो बैलेंस बचा है, ये क्या है? ये उसके लिए इसको एक क्रेडिट सिस्टम मिलेगा, इसको इसको उसका क्रेडिट मिलेगा। इस क्रेडिट की वजह से इसको सब्सिडीज मिल सकती है, इसको इस चीज के लिए नई टेक्निक्स लगाने के लिए पैसा यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है? ये चीज इसको मिलेगी, तो ये आपके पास होता है, इस फैक्ट्री को ये फायदा मिलेगा। बट अगर हम बात करें कि मान लो सर ये पानी को वेस्ट कर रहा है, उसके बाद रीयूज के लिए ला रहा है तो वो उस पानी को ट्रेड करेगा। तो ट्रेडिंग इज डिफरेंट थिंग, क्रेडिट सिस्टम इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? समझ आया सभी को? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और क्रेडिट सिस्टम का क्या मतलब होता है? क्रेडिट सिस्टम के बेसिस के ऊपर आप गवर्नमेंट से फायदे उठा सकते हो अपनी टेक्नोलॉजी को फिर से इंप्रूव करने के लिए। दैट इज क्रेडिट सिस्टम। ट्रेडिंग इज डिफरेंट सिस्टम। ठीक है? ये चीज होती है। नेक्स्ट देखो, दिवाली मनानी इन लोगों ने। नेक्स्ट इज जल दिवाली। ये वर्ड ये पढ़ना है, जल दिवाली। नेक्स्ट इज जल दिवाली। जल दिवाली, इसको लिखना, जल दिवाली। मैं आपको देखो वो सब नहीं बता रहा हूँ कि पानी के पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कि नहाने नहाने मत जाओ, कपड़े मत धो, पानी को गंदा मत करो, वो सब नहीं, वो तो होगा ही। ठीक है? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या है हम उनको देखेंगे, बाकी सारी छोटी मोटी चीजें तो आप लिख ही दोगे, है ना, कि पानी को उबाल लो, है ना, एक जाली लगा दो नदी के अंदर जिससे कि सारा वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको बुलडोजर उसको जेसीबी के थ्रू सारा कलेक्ट करवा दो। वो तो सब लिख ही दोगे ना, वो सब थोड़ी ना पढ़ाऊंगा अब मैं। वो पढ़ाऊंगा तो क्लास छोड़ के भाग नहीं जाओगे कि सर तो पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा है, इतना बेसिक तो हमको ही आता है। यस। किस किस को याद है कि हाँ भाई जल दिवाली जैसा भी कुछ हुआ था? जल दिवाली क्या है ये?
वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। एक कैंपेन चला गया है, वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन, aims to provide platform for inclusion of women in water government थ्रू एसएजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट की विजिट वगैरह करी जाएगी, सबको समझाया जाएगा। सर यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये कौन लेकर के आया, कौन लेकर के आया सर, कौन लेकर के आया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्लियर, कौन लेकर के आया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आपसे जब पूछा जाए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है पानी को सही करने के लिए, तो अब बताओ, पहले आप लिखते कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सबके घर में पेड़ लगा दो, हाँ सर, इससे पानी सही हो जाएगा। यस, बट अब आप बोलोगे कि नहीं सर, गवर्नमेंट जल दिवाली जैसे इनिशिएटिव्स भी लेकर के आ रही है, जिसकी टैगलाइन होती है वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन। यस, क्लियर, कितना अच्छा आंसर होगा आपका, कितना अच्छा आंसर होगा ये। और अगर ज्यादा लिखना है तो ये भी लिखो सर, ये इनिशिएटिव लाया गया अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत का नाम भी लिख सकते हो, अमृत, अमृत का नाम भी लिख सकते हो ये। क्लियर, तो अमृत याद रहे ना रहे, फिलहाल तो ये याद रखना है कि इसको लेकर के कौन आया था, ये क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि लिक्स को लेकर के कौन आया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये इसको लेकर के आए थे। कौन सी स्कीम के अंदर, कौन सी स्कीम के अंदर सर? अटल मिशन, अमृत स्कीम के अंदर। यस, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो पॉइंट्स इसके याद रखने हैं, दोनों ही आपके पास यहाँ पे बन सकते हैं, एक पॉइंट नंबर दो। और तीसरा, व्हाट इज जल दिवाली, क्या था? वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड प्लान है ना, पानी को लेकर के आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट, पानी के ट्रीटमेंट को लेकर के कैंपेन्स है। कैंपेन हमेशा किस लिए होता है? अवेयरनेस फैलाने के लिए। कैंपेन किस लिए होता है? अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो बेसिकली ये वाटर ट्रीटमेंट के अवेयरनेस प्लान है। क्लियर, यस। अब आप बहुत सारी पीडीएफ देखोगे, उनके बारे में हो सकता है यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ, कुछ जरूरत नहीं है। ये मैं कहाँ से लेकर के आया हूँ? सीधा पीआईबी से। यस, तो इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा यूपीएससी कुछ नहीं पूछता, बस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी जो कुछ भी पूछते हैं वो फालतू कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज पूछती है, यूपीएससी नहीं पूछता है। वो लोग डराने के लिए पूछते हैं, यूपीएससी नहीं पूछता है। कॉर्टेट, दो चीजें याद हो गई सर, क्या क्या? सबसे पहला नीति आयोग, सबसे पहला क्या याद हुआ? सबको याद हो जाना चाहिए, पहला सर नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया है सर? नीति आयोग ने क्या किया है? यस, किस किस को नाम याद हो गया? नाम फटाफट से बताओ। एक, दूसरा आपके पास MOHUA। यस सर, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सर दिवाली मना ली, जल दिवाली। ये क्या है? यस सर, वाटर ट्रेड मैकेनिज्म, वाटर ट्रेड मैकेनिज्म, वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। क्लियर, दो स्कीम्स याद हो गई, दो स्कीम्स याद हो गई। चलो सर नेक्स्ट चलते हैं, राइपेरियन बफर, ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ऑयल जैपर्स हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। नेक्स्ट इज बायो रिमेडिएशन, नेक्स्ट इज बायो रिमेडिएशन, नेक्स्ट इज बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन क्या होता है ना, इसको समझना है प्लीज, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो जैसे जैसे मैं लिखवाता जाऊँ, मतलब जैसे जैसे मैं समझाऊं, समझ लेना एक बार, अदरवाइज इसके प्रोसेस फिर कंफ्यूज करते हैं आपको कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको आराम से देखना। क्लियर है? चलो, इसमें क्या किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये याद है? ऑयल जैपर, ओहो हाँ सर, है ना, ऑयल जैपर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में या सॉइल में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, उसमें जाएंगे और वहां के कंटेमिनेशन को ये कंटेन कर लेते हैं। क्लियर, वहां के कंटेमिनेशन को ये कंटेन कर लेंगे, ये वाली चीज आपके पास होती है। तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। क्यों? जो भी पॉल्यूटेंट आपके पास है उनको कंटेन करने के लिए, उनको साफ करने के लिए। बट सर, विल दिस वर्क एवरीवेयर? क्या ये हर जगह काम में आएगा? क्या ये हर जगह आएगा काम में? यस। तो बायो रिमेडिएशन कैन बी इफेक्टिवली ओनली व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस अलाउ फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एक्टिविटी। यस, ये ध्यान रखना, ये हर जगह काम में नहीं आता है। आपको वहां पे कंडीशंस होनी चाहिए कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो इफेक्टिवली, वो इफेक्टिवली अपना काम कर पाए, अपनी ग्रोथ कर पाए। क्योंकि इन टोटल जितने, जैसे मैंने कल आपको मेटल पॉल्यूशन के बारे में बताया कि मेटल पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो आप पानी के अंदर वाटर हाइकिन्स जो है वो लगा दो। बट आप क्या बहुत सारे वाटर हाइकिन्स आप ही लगाओगे क्या? नहीं ना। आप
थोड़ा सा वाटर हाइकिन उसमें जस्ट इंट्रोड्यूस कराना है। फिर वाटर हाइकिन क्या है कि इन्वेजिव स्पीसीज है, वो फट से इतनी भयंकर फ्लो करेगी ना वहां पे, और इतना ज्यादा एकदम से उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी कि उसके बाद वहां पे एकदम से आपके पास मेटल पॉल्यूशन सबके सब मिल करके खत्म कर लेंगे। अब मान लो पानी उसको सपोर्ट ही नहीं करता, तो क्या इतने ज्यादा हम थोड़ी ना लगाएंगे, नहीं, वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये सिस्टम होता है आपके पास कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, आप उनको एक्टिविटी करने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट आपके पास यहाँ पे होना ही चाहिए। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो बायो रिमेडिएशन समझ आया सभी को? ये बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या है? बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या है? सिंपल सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से पॉल्यूटेंट्स को पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना। यस, पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना, दिस इज बायो रिमीडिएशन। दिस इज बायो रिमीडिएशन। अब देखो, ये जो बायो रिमीडिएशन है ये दो तरीके से किया जा सकता है, इन सीटू भी कर सकते हैं हम, एक्स सीटू भी कर सकते हैं। सर मैं ना नया बच्चा, मुझे पता ही नहीं इन सीटू क्या होता है, मुझे पता ही नहीं एक्स सीटू क्या होता है, सर बता दो ना। नहीं बताऊंगा, क्यों? पुराने लेक्चर जाके देखो, यूट्यूब के ऊपर फ्री पड़े हैं, उन्हें पूरा समझा रखा है कि इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है। सर प्लीज बता दो ना, मैं बताऊंगा ही नहीं। कि इन सीटू का मतलब जहां पर पॉल्यूशन है वहीं पर उसको जो है सॉल्व करो, और एक्स सीटू का मतलब उसको यहाँ से कहीं ले जाओ, फिर वहां पे ले जाकर के उसका ट्रीट करो। सर मतलब मैं ना समझा ही नहीं। बेटा तुम्हारे ना, ओहो तुम्हारे ना बहुत चोट लग गई। सर ऐसी बातें मत करो बेटा, मैं क्या करूँ, लग गई तुम्हारे, बहुत बड़ी चोट लग गई। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने तुमको देखा, घर पे तुमको देख करने के लिए डॉक्टर आया। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? घर पे आया, उसने तुम्हारे इंजेक्शन घर पे ही लगा दिया। ओहो सर मैं ठीक हो गया, हाँ सर इंजेक्शन लगा पर दर्द हुआ, कोई बात नहीं ना। अच्छा सर, ये कैसा इलाज हुआ तुम्हारा? ये तुम्हारा इलाज हुआ है इन सीटू। ओहो सर, वाह सर, क्या समझाया सर, वाह वाह वाह। कोई बात नहीं सर, एक्स सीटू भी समझा दो, हाँ ये तुम हो। ओहो सर, हाँ सर। सर प्लीज सर इंजेक्शन मत लगवाना, हाँ ठीक है इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। ठीक है सर, तुम्हारे चोट लग गई तो बहुत जोर की लगी, कोई बात नहीं, ठीक है सर। तो फिर क्या हुआ सर? फिर डॉक्टर आया, ओहो सर फिर से इंजेक्शन, ना ना ना। डॉक्टर कह रहा है क्या? पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, इसको अब यहाँ पे ठीक नहीं किया जा सकता, इसको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा। फिर तुमको एक गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा, वहां पर तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट होगा। सर ये क्या हुआ? ये हुआ एक्सीटो। यस, ये हुआ एक्सीटो। सर आप ना बड़े गंदे हो, क्यों? तो हमको भी तो व्यायाम आता है, हमारा एग्जाम्पल क्यों ले लेते हो? खुद को तो इतना व्यायाम आता है। क्या सर? मेरे को व्यायाम आता है तो मुझे तुम लोगों को डराने में मजा भी तो आता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, चलो सर। तो यूपीएससी भी ना बड़ी एक पक्षपात करने वाली चीज है, वो कहती है कि एक्स सी टू मैं नहीं पूछूंगी, है ना, एक्स सी टू मैं नहीं पूछूंगी, मेरे को इन सीटू में इंटरेस्ट है। तो इन सीटू से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि इन सीटू का में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे तीन तरीके की टेक्निक्स अप्लाई करी जाती है, एक जिसको बोलते हैं बायो वेंटिंग, एक जिसको बोलते हैं बायो स्पार्जिंग, एक जिसमें बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन। क्लियर? बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। ये सबसे पहले तो तीन वर्ड याद कर लो, तीनों वर्ड याद कर लो, बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। याद हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। यस, यस, 5 बार मेरे साथ बोलिए, बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। यस, याद हो जाएंगे, बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। क्लियर सभी को? यस, आर वी गुड विद दीज वर्ड्स? आर वी गुड विद दीज वर्ड्स? यस, बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। यस, गुड। चलिए, गुड 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 गुड। बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। चलिए, गुड 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 गुड। तो बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन, ये तीन वर्ड याद हो जाना चाहिए। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले ये तो समझ आया ना कि ये क्या होगा जहां पर पानी खराब है। ये वैसे बेसिकली सॉइल के लिए भी होता है, बायो रेमेडिएशन जो है वो सॉइल के लिए भी होता है, तो दोनों के लिए एक साथ ही समझ लेना। सॉइल पॉल्यूशन है, उसको रिमूव करने के लिए भी ये आपके पास होता है।
तो बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या है कि जो पॉल्यूटेड जगह है वहीं पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको बायो रिमेडिएशन कहते हैं। अब ये तीन तरीके से होगा, बायो वेंटिंग, स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। अब देखो इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले तो आपने देखा कि यार पॉल्यूशन है, ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है। खुद तो आपने क्या किया, कुएं में से न्यूट्रिएंट्स को जो है वो डाल दिया कि यार ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये इसको खा जाएंगे या जो भी है इसको ठीक कर देंगे, या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, न्यूट्रिएंट्स को एंड एयर को, किस किसको, बायो वेंटिंग के अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड एयर को वेल्स के थ्रू कंटेमिनेटेड सॉइल या फिर वाटर में स्टिमुलेट किया जाता है। क्लियर, ये वहां पे आप लोग इंट्रोड्यूस करा दोगे, जिसकी वजह से वो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी जो है वो ठीक हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। क्लियर सभी को, क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर हमने एयर प्लस न्यूट्रिएंट्स, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स को वेल्स के थ्रू हमने कंटेमिनेटेड सॉइल या फिर वाटर के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर, इससे क्या होगा सर, देखो जो न्यूट्रिएंट्स तुमने दिए ना, हाँ, इसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया, ओहो खाना मिल गया सर, हाँ वो ग्रो कर जाएंगे। अरे वाह सर, वो जब ग्रो कर जाएंगे तो फिर वो, ओहो सर शादी वादी करेंगे, अच्छा सर फिर बच्चे बच्चे करेंगे, ओके सर फिर बहुत सारे हो जाएंगे, ओहो हो सर पॉल्यूशन ठीक कर देंगे। वाह सर कितना अच्छा प्लान है। मतलब तुमने क्या दिया, तुमने सिर्फ खाना दिया, आपने सिर्फ खाना दिया, जिसकी वजह से वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। सो एयर दिया एंड न्यूट्रिएंट्स दिया। क्लियर सभी को यहाँ तक, यस, एयर दिया एंड न्यूट्रिएंट दिया कि वहां पे बैक्टीरिया इंडिजीनियसली, मतलब वहां पे अपने आप ही ग्रो कर जाएगा, वो आपने बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। क्लियर सभी को, यस, बैक्टीरिया है क्या, हाँ है। क्या हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या नहीं, हमने उसको इंट्रोड्यूस होने के लिए न्यूट्रिएंट दिया। यस, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है सर। ये कौन है, ये ना, हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है ना, हाँ सर उसका मान लो बेस्ट फ्रेंड है। अरे सर यही मार दो सर इसको, यही मार दो सर इसको। बेटा मैं क्यों मारूं, हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड का दोस्त है, मैं क्यों मारूं। हाँ, यस सर, अब तुमको इसको मारना है, ठीक है सर। तो सर मैं डायरेक्टली जाके मार दूं क्या, हाँ सर। तुम कौन हो, सर मैं हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओहो, यस सर, सर मैं डायरेक्टली जाके मार दूं क्या, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे इसका एक दुश्मन बैठा है, यस सर। ठीक है, ये दुश्मन को इसमें मारने की हिम्मत नहीं होगी। तो तुमने क्या किया, दुश्मन से पूछा भाई इसको मारने के लिए क्या चाहिए, बोला मेरे को बंदूक चाहिए, गोली चाहिए, बोला ले मैं देता हूँ। तो तुमने इस दुश्मन को बंदूक दी, गोली दी, जिसकी वजह से इसने ठाई 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 कर दिया। क्लियर, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम वहां पे लेकर के गए, नहीं हम नहीं लेकर के गए, हमने सिर्फ खाना दिया, हमने सिर्फ खाना दिया, जिसकी वजह से इसको इसको हिम्मत मिल गई कि हम इसको अब मार दें। क्लियर यहाँ तक, यस। हमने क्या, क्या तुम दुश्मन बने, क्या तुम दुश्मन को वहां तक लेकर के गए, नहीं हम दुश्मन को नहीं लेकर के गए, हमने ऑलरेडी वहां पे दुश्मन पैदा करवाया। यस, हमने वहीं पे दुश्मन पैदा करवाया। नहीं समझ आया तो लो और अच्छे से समझ लो इसको, है ना। ये कौन है सर, ये सर, सर जानते ही हैं सर, आप हमारे दिल के दुश्मन हो सर, हाँ। ये हमारी उनका बेस्ट फ्रेंड है ना, हाँ सर। अब तुमको इसको मारना है, तो मैं कैसे मारूं, मार कोई बात नहीं, तुम इसके एरिया में जाओ और इसका दुश्मन ढूंढो, इसका दुश्मन ढूंढो, दुश्मन नहीं है तो दुश्मन पैदा करो, है ना। आपने यहाँ पे किसी को बोला कि पैसा लो और इसको मारो, पैसा लो और इसको मारो। फिर एक आदमी आया बोला ठीक है मेरे को पैसा दो मैं मार दूंगा। क्लियर, ये पैसा क्या है सर, ये पैसा है खाना जो तुमने दिया, जिसकी वजह से ये दुश्मन पैदा हुआ और ये इसको मार देगा। क्लियर, क्या तुम दुश्मन बने, नहीं सर मैंने तो बाहर बैठ के मजे लिए हैं। क्लियर सभी को, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, हमने सिर्फ वो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, हमने एयर सप्लाई करी है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप होंगे और वो पानी को साफ कर देंगे। आर वी गुड विद दिस, बायो वेंटिंग क्लियर सभी को, यस। चलो सर नेक्स्ट समझो, बायोस्पर्जिंग क्या होती है। बायोस्पर्जिंग में हम लोग प्रेशर की हेल्प से, injection of air under pressure below the water table to increase the groundwater oxygen concentration and enhance the rate of biological oxygen degradation, ठीक है, of containments by natural occurring bacteria। Again
ये क्या है? नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया। अब आपको ये लगेगा कि सर ये तो दोनों ही सेम सेम ही हुआ है, ये तो दोनों ही सेम सेम ही हुआ है, बायोवेंटिंग एंड बायोस्पर्जिंग दोनों ही सेम सेम ही हुए। सेम सेम नहीं यार, दोनों में डिफरेंस है। बात वो अलग है, बात वो सेम ही है कि हम वहीं पे दुश्मन ढूंढ रहे हैं उसका। हम दुश्मन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, दुश्मन हम वहीं पे ढूंढ रहे हैं। बट यहाँ पे आपने एयर और न्यूट्रिएंट जस्ट ऐसे ही सप्लाई कर दी थी, है ना, किलो दे दो। हमने उसका प्रेशर जनरेट नहीं किया है। क्लियर? अभी समझ नहीं आया ना? अभी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। एक कुआ है जैसा, यहाँ पे पानी पड़ा है। यस, यहाँ पे पानी पड़ा है। अब इस कुएं में हवा है ना, हवा है अभी इस कुएं में। अब तुमने क्या किया, यहाँ से एक बाल्टी भर करके न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। तो यहाँ पे एयर प्लस न्यूट्रिएंट्स हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। ये जमीन है, तो मैं कैसे मान लूं पेड़ लगा लो? ठीक है सर। यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, वो पॉल्यूटेड है नीचे, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक वेंट डालोगे, अंदर एक पाइप। इस पाइप के थ्रू तुमने न्यूट्रिएंट्स भेज दिए। बट हवा कहाँ है? हवा नहीं है। तो अब तुम यहाँ पे एक एग्जॉस्ट लगाओगे, कोई फैन या कोई भी चीज जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर डेवलप किया, जिससे अब यहाँ पे हवा जाएगी। क्लियर सभी को? दिस इज बायोस्पर्जिंग, जिसमें हम लोग एयर को प्रेशर के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? कितने लोगों को समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? ट्यूबवेल होती है ना आपके घर में, पहले कुएं होते थे, कुएं के बाद ट्यूबवेल हो गई। अब ट्यूबवेल में हवा तो नहीं जाती ना, वहां तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल सकते हो, हवा कहाँ से डालोगे? तो हवा वहां पे सिर्फ प्रेशर से इंट्रोड्यूस करवाते हो। क्लियर? दैट इज बायोस्पर्जिंग। क्या अभी भी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद से इंट्रोड्यूस किया क्या? नहीं। हमने ना बायोवेंटिंग में, ना ही हमने बायोस्पर्जिंग में, हमने कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हमने उसको वहां पे इंडिजीनियसली डेवलप किया। ये वर्ड प्लीज ध्यान रखना, वरना ऐसा यूपीएससी घुमा के पूछेगा ना, आप वहां पे गलत कराओगे सब कुछ आते हुए भी। हमने वहां पे बैक्टीरिया को इंडिजीनियसली वहीं पे डेवलप करवाया है, दुश्मन को वही पैदा किया है। सर वो वाला एग्जाम्पल देके समझाऊं क्या? वो वाला एग्जाम्पल देके समझाऊं क्या? यस, वो बेस्ट फ्रेंड वाला एग्जाम्पल देके समझाऊं? इससे नहीं आया तो समझ में? समझाऊं? किस किस को समझना है? बेस्ट फ्रेंड वाला एग्जाम्पल देके समझना है? बेस्ट फ्रेंड वाला एग्जाम्पल से? अरे यस बोलो, नो बोलो। समझना है नहीं समझना? चलो समझो। चलो सर, ये कौन है सर? ये सर हमारी उनका बेस्ट फ्रेंड है। सर मार दो सर, यही मार दो इसको। अरे मैं क्यों मारूं यार, तुम्हारी उनका बेस्ट फ्रेंड है, मैं क्यों मारूं? हाँ सर। फिर क्या किया? अब तुम यहाँ पे बैठ के बोली लगा रहे हो, इसको मारो। कोई बोला है मैं नहीं मारता? बोलो इसको मारो, 100 रुपए। एक आदमी खड़ा हुआ, बोले ठीक है, अभी थोड़ा सा काम है, बाद में जो है मार देंगे। 1000 रुपए। अच्छा ठीक है, कल मार देंगे। 10,000 रुपए। आया, रुको भैया मैं अभी जाके मार के आता हूँ। 1 लाख रुपए, अभी के अभी मारो। चार लोग खड़े हो गए, हम अभी मार रहे हैं इसको। 1 CR। मारना नहीं है, तड़पा तड़पा के मारना है, काट डालना है इस आदमी को। ओहो सर, यू आर क्रिएटिंग प्रेशर, जिसकी वजह से बहुत सारे दुश्मन आपने वहीं पे इंडिजिनियसली डेवलप कर लिए। यस, यू आर क्रिएटिंग प्रेशर, जिसकी वजह से बहुत सारे दुश्मन आपने वहीं पे डेवलप कर लिए। क्लियर सभी को? समझ आया? यस, आई होप ये दोनों एग्जांपल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके पास होता है लास्ट, बायो ऑगमेंटेशन। आधे मतलब यूपीएससी के ना आप लोग ना, मतलब मेरे ख्याल से पहले ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ना ये टॉपिक इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, वरना ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, लोग समझते हैं हमको सब समझ में आ गया। उनसे एक बार डिफरेंस पूछ लो कि बायो कि एक ना एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। एक्सपेरिमेंट करके देखना आप ना, आपकी कोई भी दोस्त हो ना, उससे पूछ लेना कि यार बायो वेंटिंग और बायो स्पर्जिंग में ना डिफरेंस क्या होता है, बता एक बार। है ना, पूछना कि बायो वेंटिंग और बायो, फिर वो आपको यही बोलेगा, एयर अंडर प्रेशर, एयर एंड न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो। ओ ओ ओ माय गॉड, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई, ये क्या होता है? यार सर ने पढ़ाया तो अच्छे से ही था। हाँ, पैसे ले लिए 2 लाख रुपए। ओहो।
यस, नेक्स्ट इज बायो ऑगमेंटेशन। अब देखो डिफरेंस देखना यहाँ पे तीनों में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपोर्टेड। अब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि भाई हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने बायो वेंटिंग कर ली, हमने बायो स्पर्जिंग कर ली, ठीक है, बट वहां पे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है ना सर? ये हाँ सर, बेस्ट फ्रेंड, हाँ सर, मारना है सर, सर खूब पैसा फेंक दिया सर, 1 CR फेंक दिया, कोई आ ही नहीं रहा कि मैं मारूंगा। तो अब कोई बात नहीं सर, अब हम खुद जाएंगे, ऐसा मारेंगे, ऐसा मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि मर ही जाएंगे ये। यस, अब आप खुद इंट्रोड्यूस करोगे। यस, ये चीज है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नाउ इंपोर्टेड टू अ कंटेमिनेटेड साइट टू एनहेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस। क्लियर? ज्यादा जल्दबाजी में करने के लिए किसको बीके भी मारना है। हाँ सर, तो दिस इज बायो ऑगमेंटेशन। समझ आया सभी को? बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, तीनों में ही बहुत डिफरेंस है, तीनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आई होप मैंने इस टॉपिक के साथ जस्टिस किया होगा, आप सभी को ये बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर? तरंग समझ में आया? सुनील समझ में आया? सुनील तो सर आप ही हो, अच्छा हाँ मुझे तो आया ही था। सृष्टि समझ आया? शुभांगी समझ आया? उर्विजा सुप्ता समझ आया? वाइजू समझ आया? योगेंद्र समझ आया? जुल्फिजा सलमानी को समझ आया कि नहीं आया? क्लियर सभी को? चलिए, गुड वन। चलो देखते हैं एक बार ना, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसको कितना कितना आया। माइक का एक्सेस लेना एक बार। अह, ये लो, माइक का एक्सेस, लेट अस डिस्कस इट विद समवन। तो कितना समय आया देखते हैं। चलो चलो, शेरिल सलीम है? शेरिल सलीम इन द क्लास? शेरिल सलीम, आर यू देयर? शेरिल सलीम, शेरिल सलीम है क्लास में? अरे आप लोग तो यार कॉलेज में, कॉलेज की क्लासेस जैसे ज्वाइन करने लग गए, ज्वाइन करके छोड़ दिया। ए नंदू। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग नंदू। कहाँ हंस के फूंफू कर रहे हो? एनीवेज, कोई बात नहीं। चलो, नंदू क्या समझ आया आपको? बायो ऑगमेंटेशन, बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग, क्या क्या होता है बताओ? सर समझ में नहीं आया है। बहुत ही अच्छी बात है। क्यों समझ में नहीं आया है? ये कैसे हो गया समझ में नहीं आया? नहीं, चलो संध्या रावत बताइए, माइक का एक्सेस बंद करिए आप। संध्या रावत बताइए। संध्या रावत है क्लास में? संध्या रावत है क्लास में? नहीं, सब लोग ही कॉलेज की क्लासेस की तरह ज्वाइन करने लगे क्या? उर्विजा गुप्ता, उर्विजा गुप्ता। Yes, sir. Good evening, sir. हाँ जी, गुड इवनिंग उर्विजा। यस, आपको समझ आया बायो रिमेडिएशन क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है बताइए? सर इसमें हमारे को 3 प्रोसेसेस मिलते हैं जो हमारे को पॉल्यूशन को कम करने में पहला है इसमें डायरेक्टली सोइल में डालते हैं या वाटर में डालते हैं बैक्टीरिया ऑर्गेनिक ग्रो होते आपकी हैं आवाज जो नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं, पॉल्यूशन आपकी आवाज नहीं आ रही उर्विजा, आपकी आवाज, उर्विजा आपकी आवाज नहीं आ रही, रहने दीजिए। यस, सृष्टि भारती, सृष्टि भारती, सृष्टि भारती, आर यू देयर सृष्टि भारती? सृष्टि भारती। तो सब लोग ही क्या कॉलेज की तरह ज्वाइन कर रहे हो क्या? सृष्टि भारती है क्लास में? सृष्टि चौहान। चलो, सृष्टि भारती अगर बोलते नहीं है तो रिमूव करते हैं ना क्लास में से, क्या करेंगे फिर क्लास में आके? रिमूव फ्रॉम द कॉल। चलिए, शिवानी आनंद है क्लास में? शिवानी। यस सर। हाँ जी शिवानी, क्या समझ आया आपको, बोलिए। सर क्या सो होता है बायो बायो रिमेडिएशन?
Bioremediation में we use microorganisms to break down the contaminant. और उसमें 3 प्रोसेस होते हैं. So the first one is bioventing. Bioventing में just a minute, so I'll just remember it. Bioventing में we provide air or nutrients to a well, so that it will enhance the growth of indigenous bacteria in the contaminated soil. और बायो ऑगमेंटेशन जो होता है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंपोर्ट करते हैं कंटामिनेटेड साइट में. ठीक है, गुड So वन. this will enhance the growth of bacteria and it will decompose the contaminant there. And biosparging में we actually we provide air under pressure. Under pressure? Under pressure. Under pressure, yeah, pressure. Under pressure. So this will increase the oxygen at groundwater level. And this will also act like a food to the biological bacteria there. And reduce the contamination. Okay, good one. Thank you. Thank you, sir. Nice. तो ये चीज है. नंदू जी, संतोष कुमार नंदू, क्या समझ में नहीं आया था? क्यों समझ में नहीं आया था? संतोष कुमार नंदू सर थोड़ा सा इंग्लिश टाइप ज्यादा हैवी लग रहा है थोड़ा सा हमको. अच्छा. तो मैंने वो जो बेस्ट फ्रेंड वाला एग्जांपल देके दिया उससे भी नहीं आया समझ में? वो बस हल्का सा समझ में आया उसमें. चलो, तो इंग्लिश की गलती है, मेरी गलती नहीं है. मुझे लगा था मेरी वजह से मैंने समझा नहीं पाया अच्छे से क्या हुआ. चलिए, कोई बात नहीं. इंग्लिश का तो देखो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, तो कब तक हम इंग्लिश करेंगे, तो ठीक नहीं है. चलिए सर, तो ये बायोवेंटिंग, बायो रिमेडिएशन एंड बायो ऑगमेंटेशन हमने अच्छे से देख लिया. बाकी ये सब कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो, है ना. सिंपल है, इसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं, तो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं. एक ये वर्ड याद करना है, बिटैक्सिन. ठीक है, बिटैक्सिन. बिटैक्सिन का मतलब होता है बेंजीन, टोल्यूइन, इथाइल बेंजीन, ज़ाइलीन एंड नेफ्थलीन. ये डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लेता है. यस, ये कौन कौन से कंटामिनेशन से जो है आप यहाँ पे जो है वो मतलब डील कर सकते हो. तो बिटैक्सिन, इन सबसे जो है हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं बायोरिमेडिएशन में. क्लियर? बेंजीन, टोल्यूइन, इथाइल बेंजीन, ज़ाइलीन एंड नेफ्थलीन. ऑयल ज़ैपर होता है ना, ऑयल ज़ैपर के लिए बोलते हैं कि ऑयल ज़ैपर इज अ कॉकटेल ऑफ बिटैक्सिन. क्लियर? ऑयल ज़ैपर इज अ कॉकटेल ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन. ठीक है, चलिए, तो बायो ऑगमेंटेशन हो गया. नेक्स्ट अब आगे और नेक्स्ट प्रायोरिटी देखते हैं. नेक्स्ट आपके पास होता है सेंट्रल वाटर कमीशन. फिर हमको ना इनको लेकर के जो क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स के अंदर, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ. प्लस यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें याद रखनी है मैं वो भी बता रहा हूँ. बाकी सब चीजें फालतू की होगी. ठीक है, नोट्स कंप्लीट करने के लिए हमने लिख रखा है, बाकी याद हो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके. बट हाँ, पढ़ने के लिए आपको चाहिए जरूर है कि ये है क्या क्या. ठीक है, तो होनी जरूर चाहिए. तो अभी मैं क्लास में आपको जो मेन चीजें वो सारी याद करवा दूंगा. ठीक है, बट कभी पढ़ना हो तो रेफरेंस के लिए सारा लिखा हुआ है. ठीक है, इन सबको हाथ से लिखने मत बैठ जाना प्लीज. ये नोट्स हैं, यूज करना. डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग ऑल दीज थिंग्स. चलिए सर, तो ये क्या है? अब जैसे ये प्री में टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो टेक्निकल है तो क्या करेगी? रिसर्च करेगी. यस सर. ठीक है, जो पहला पॉइंट याद करना वो ये याद करना है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति.
इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखो करेगा क्या, तो पर्पस तो यही है, पूरे पानी को ठीक करना है, और क्या, पूरे पानी को ठीक करना है। तो इनिशिएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, फर्दरिंग इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, स्कीम लेकर के आएगी, कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी रिवाइज करोगे ना, तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति याद रखना है। दूसरा याद रखना है, इन्होंने एक फ्लड वॉच ऐप लेकर के आएंगे। क्या लिखा है? फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच ऐप ये क्या करेगी? रियल टाइम अपडेट दे देगी आपको फ्लड टाइम सिचुएशन की, कंट्री में कहाँ कहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन आपके पास यहाँ पे आ रही है। यस, फ्लड वॉच ऐप। तो दोनों को ही लेकर के आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। जल है ना कि सेंट्रल वाटर कमीशन किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। और फ्लड वॉच ऐप कौन लेकर के आया है? तो सेंट्रल वाटर कमीशन भी बोल सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये लोग लेकर के आए हैं फ्लड वॉच ऐप। यस, इट इज फ्लड वॉच ऐप। ये करंट अफेयर्स में आता है, ये सब कुछ क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी कहीं से भी उठा के पूछ लेता है, फिर ढूंढते फिरोगे इसको कि यार ये कब आया था। याद कर लिया? कितने याद हो गए? एक बार लिखो जल्दी से। नीति आयोग ने का क्या याद हुआ? नीति आयोग क्या किया था? नीति आयोग ने वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। यस, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाले क्या लेकर के आए थे? यस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाले क्या लेकर के आए थे? यस, जल दिवाली, जल दिवाली बना ली थी उन्होंने। उसके बाद बायो रिमीडिएशन हमने पढ़ा। बायो रिमीडिएशन के अंदर तीन चीजें हमने पढ़ी, बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। बिल्कुल क्लियरिटी से सारी चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन पढ़ा। सेंट्रल वाटर कमीशन किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। क्या लेकर के आया? फ्लड वॉच वॉच ऐप लेके आया है। फ्लड वॉच ऐप लेके आया है। ये सब यही पढ़ना होता है, अदरवाइज ना लोग फिर आगे पता नहीं कहाँ कहाँ पे इसको पढ़ते हैं, ढूंढते हैं कि यार इसको कहाँ पे करा जाए। यस, अब आगे से भी ऐसी चीजें देखते रहोगे कुछ ना कुछ, जैसे ही पढ़ो यहाँ पे आकर के बहुत सारे स्पेस है ना, अपडेट कर देना, क्योंकि आता रहेगा कुछ ना कुछ तो। यस, मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ तो करती रहेगी। यस, तो ये आता रहेगा, तो इतना सारा स्पेस दे रखा है ना, यहाँ पे आराम से लिख लेना, आपके नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बैंड इंडेक्सिंग जरूर करनी है, इंडेक्सिंग जरूर करनी है। चलो, इंडेक्सिंग से मुझे याद आया कि एक्सेल शीट किसकी कैसी कैसी चल रही है? एक्सेल अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा? यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ये आपके पास होता है सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन। नेक्स्ट इज अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करेगा? इसने क्या किया है आपके पास? ये भी कौन लेके आया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही लेकर के आया आपके पास। ये क्या करेगा कि भाई इनको स्मार्ट सिटीज वगैरह बनानी है ना, तो उनको अच्छी अच्छी सिटीज, उन सिटीज की वाटर प्रॉब्लम जितनी भी हैं उनको देखेगा। सीवेज वाटर प्रॉब्लम्स बेसिकली, ठीक है, सीवेज वाटर प्रॉब्लम्स वगैरह वैसे उन सबको जो है वो देखने के लिए आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इट इज डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन वाटर सप्लाई सेक्टर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेसेस, पार्क, ये सब कुछ बनाएगा। जब इसका सेकंड फेज लाया गया था, अभी सेकंड फेज, तो सेकंड फेज के अंदर क्या देखा? इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल टैप्स इन ऑल दी हाउस होल्ड, के हर घर में हम लोग ना ये नलका लगा देंगे। यस, ये होता है अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, अटल मिशन फॉर, नल से जल, अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कितने याद हो गए अभी तक? यस, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के दो हो गए, एक तो ये हो गया, और एक और क्या हो गया? जल्दी वाली। यस, ऐसे ऐसे याद रखना होता है, सेक्टर वाइज जब सब कुछ पढ़ते हो ना, तब आपको पता चलता है कि वो बोलते हैं ना कि सर हर मिनिस्ट्री कोई ना कोई स्कीम लेकर के आती है, उस सबको कैसे याद रखा जाए, तो वो ऐसे याद रखा जाता है। ठीक है, उनको इस तरीके से याद करते हैं हम। ये उनको इस तरीके से जो है वो याद रखा जाता है। यस, उनको इस तरीके से याद रखा जाता है। चलिए, हो जाएगा ये याद। यस, नल से जल, मीनाक्षी दागा ने अच्छी लाइन बता दी, नल से जल। यस, तो ये चीज होती है। फिर ग्रे वाटर का मैं क्या कंसेप्ट आ गया? ग्रे वाटर का कंसेप्ट, ग्रे वाटर क्या होता है?
ग्रे वाटर होता है, समझना प्लीज, ग्रे वाटर क्या है। आपके घर में आप जितना भी वेस्ट वाटर, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर की बात हो रही है, आपके घर में आप जितना भी वेस्ट वाटर जनरेट करते हो अपार्ट फ्रॉम टॉयलेटरी, है ना, गटर का पानी नहीं, गटर का पानी नहीं, दूसरा पानी, नहाने में कोई पानी आ गया है, बर्तन धोने में कोई पानी आ गया है, घर की सफाई करने में कोई पानी आ गया है, ठीक है, वॉशिंग मशीन का पानी है, वैसा टॉयलेट वाला पानी, नॉन टॉयलेट, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड मेंशन कर रखा है, इसलिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन टॉयलेट वर्ड मेंशन कर रखा है ना, पहला ही वर्ड देखोगे ना, नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम, वेस्ट वाटर फ्रॉम नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम, ये वर्ड आएगा ना, आते ही आधे लोग यूपीएससी में अगर डायरेक्टली देखते हैं ना आप इसको, तो बोलते हैं नहीं 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 यार गलत है, ऐसा थोड़ी ना है, वाटर तो साफ करेंगे तो ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि टॉयलेट वाला कौन सा है, नॉन टॉयलेट वाला कौन सा है। यस, तो सब लोग इसको गलत बोल देते हैं, पर ध्यान रखना ये इसीलिए आया था। ग्रे वाटर किसको बोलते हैं, ग्रे वाटर की डेफिनेशन है कि हाउस होल्ड नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम का जो पानी होता है उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं, उसको ट्रीट करना, वो इसको साफ कर लो, ट्रीट करके आप अपने जैसे गार्डन वार्डन में आपने वो पानी दे दिया, ठीक है, और कहीं पे आपको पानी की, जैसे घर में कंस्ट्रक्शन करा रहे हो पानी छिड़कना है, वहां पे आपने वो पानी छिड़क दिया, ठीक है, इस तरीके से फिर से उस पानी को रीयूज करना। क्लियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे आप फंस सकते हो, क्या चीज है वो, क्या चीज है, सब लोग लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, जहाँ पे आप फंस सकते हो कौन सा है, नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम, नॉन टॉयलेट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 50% लोग भूल जाओगे इसको बाद में, और अगर मैंने अभी बोला नहीं होता ना, तो आधे और ज्यादा 80% लोगों को ये चीज समझ में, ये चीज के ऊपर वो ध्यान ही नहीं जाता। नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम है, यस, नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम है, उसको ग्रे वाटर बोलते हैं, नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम। क्लियर यहाँ तक सभी को, आई होप यहाँ तक जो है वो सारी क्लियर है। एक बार जल्दी से मैसेज में, अभी तक जितनी स्कीम्स वगैरह सब पढ़ लिया, जल्दी से उनके नाम लिखो, जल्दी से नाम लिखिए, एक बार मैसेज में सब लोग उसका नाम लिखिए, यस, एक बार मैसेज में सब लोग इनका नाम लिखिए। आई होप आप सभी को याद होगा, PSIR की 3 क्लासेस आपकी फ्री फ्री फ्री, याद है ना, 3 क्लासेस हम PSIR की कर रहे हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू अटेंड, मतलब एवरी वन, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग ही अटेंड करें, जो भी लोग अभी 2025 में अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, इवन अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री भी है, तो भी आप एक बार अटेम्प्ट करके देखो, है ना, क्लास करके देखो। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो ठीक है, कर दिया है तो वो एक अलग चीज है, बट अगर अभी तक आपने हिस्ट्री स्टार्ट नहीं करने देना है तो फिर आप एक बार अटेंड करके देखिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। यस, वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जल दिवाली, CWC, जल शक्ति, अरे भैया ऐप के बारे में कौन लिखेगा, फ्लड दूत ऐप, फ्लड वाली ऐप के बारे में कौन दिखाएगा, फ्लड वॉच ऐप, फ्लड वॉच याद होना चाहिए ना, सेंट्रल पॉल्यूशन वाले लेके आए हैं। यस, जल शक्ति के अंडर आया है, ये सब कनेक्शन है, बस इतना याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके बाद में जो भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे अपने आप ही, ये मेन मेन पॉइंट्स है, ये जो याद होने चाहिए। आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग ना ये सारा रटने बैठ जाते हो, इट कैन बी जी यूज इन गार्डन बट इन वेजिटेबल, अब ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है, अब इसको याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, इसको समझो एक बार, इट कैन बी रीयूज फॉर गार्डन, बट उस पानी से सब्जी थोड़ी ना साफ कर लोगे, फ्रूट थोड़ी ना साफ कर लोगे, हाथ थोड़ी ना साफ कर लोगे, या कोई भी चीज खाने वाली चीज है वो थोड़ी ना कि सर वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कर लिया, नॉन टॉयलेटरी है, चलो आटा गूंदने में लगा देते हैं इसको, ऐसा थोड़ी ना करोगे उसको, क्या आटा गूंद लिया उस पानी से। क्लियर। यस, आर वी गुड विद इट, आर वी, सर ऑप्शनल की क्लास की टाइमिंग क्या होगी, वी विल डिसाइड जो सबका सूटेबल होगा वैसा विल डिसाइड, मोस्टली क्लास 5 बजे के बाद ही हो पाएगी, तो या तो 5 से 7 हम ऑप्शनल करेंगे, और रात को 10 बजे हम जीएस करेंगे, या फिर इनको इंटर स्विच करके वगैरह जैसे भी करेंगे करेंगे, क्योंकि एक बार के लिए 2025 के लिए हमारे सारे मेन सब्जेक्ट सब खत्म होने वाले हैं, है ना, हो रहे हैं अपने सारे सब्जेक्ट खत्म, तो जिनको देखना है वो सब रिकॉर्डेड देखेंगे।
इट डिपेंड्स, वीक की 3 क्लासेस करेंगे हम, एक वीक की 3 क्लासेस। क्लियर? चलिए आगे देखें, आगे देखें। यस, तो एक बार ना मैं ऐसी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सर क्या बात कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ पढ़ रहा था, अगस्त 19 2022 का टाइम था। अच्छा सर, फिर न्यूज़पेपर में आ गया। सर क्या आया कि रेन वाटर ग्लोबली इज टू कंटेमिनेटेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, बरसात में आने वाला पानी तो हम सबसे ज्यादा शुद्ध मानते हैं आज तक, वो भी कंटेमिनेटेड है। हाँ वो भी कंटेमिनेटेड है, वो भी कंटेमिनेटेड है। यस वो भी कंटेमिनेटेड है। हाँ सर, हम हमको जानते हैं सर। अब अपना एसिड रेन की बात कर लोगे, एसिड रेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसिड रेन। पढ़ना है इस आर्टिकल को, जानना है सभी को क्या है, किस किस को पता था इसके बारे में, किस किस को पता था इसके बारे में? यस पता था, सबको पता था क्या? अरे हाँ कि ना, क्या कहना चाह रहे हो? इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी थी बस। अच्छा, गुड वन। अब देखो करना क्या होता है, आप एक दिन रैंडमली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। अब आपको पता है कि रेन वाटर ग्लोबली इज टू कंटेमिनेटेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओहो सर, वाटर कंटेमिनेटेड मतलब ये वाटर पॉल्यूशन का टॉपिक है। बस हमको पढ़ना है इसको, वाटर पॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, न्यू रिसर्च अगेंस्ट दैट सजेस्ट दैट रेन वाटर अराउंड द वर्ल्ड इज कंटेमिनेटेड बाय, अब देखो, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्केलाइड सब्सटेंसेस। ओहो सर, एक नए तरीके का पॉल्यूटेंट, या अब आपकी डिक्शनरी में एक और पॉल्यूटेंट यहाँ से ऐड हो गया। जैसे ही आप न्यूज़पेपर को पढ़ोगे, न्यूज़पेपर को पढ़ते ही देखोगे, अरे रे रे रे, ये तो कोई नया पॉल्यूटेंट है, मैंने तो आज तक इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। अब सीधा आप जाओगे और आप अपने नोट्स को अपडेट करोगे। यस, अब आप सीधा जाओगे एंड अपने नोट्स को अपडेट करोगे। तो पॉल्यूटेंट क्या है? पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंसेस। यस, समझ आ गया ना क्या कर रहा है ये? रेन वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है ये, रेन वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है ये। हो जाएगा याद, नाम याद हो गया कि ना? पहले इसका नाम ही याद कर लो, यही बहुत बड़ा है। पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। टंग ट्विस्टर हो जाते हैं ये वर्ड इसका। यस, पर एंड पॉलीफ्लोरो। मेरे को ना बचपन में 11th 12th में जो केमिस्ट्री वाले सर थे ना, अगर मेरे को मिल जाए ना, मैं एक बार उनसे पूछूंगा, सर यहाँ पर फ्लोरो पॉली, पर पॉली क्या है ये सब, ऐसे शब्द बनाते ही क्यों हो? राजेश, मोहन, सोहन, ऐसे नाम रख दो ना इनके। कितना गंदा नाम है बताओ उसका, पर पॉली फ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंसेस। आज तक या तो पर फ्लोरो होता था या पॉली फ्लोरो होता था, अब ये पर एंड पॉली कर दिया। अब यहाँ पे पर एंड पॉली दोनों कर दिया। यस, पर एंड पॉली, पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, गुड वन। चलो, तो ये आपके पास यहाँ पे होता है। तो समझते हैं सर ये क्या होता है। तो पर एंड, अब देखो, अब ये है आपका नोट्स अपडेट करने का तरीका। ठीक है, आप गए, आपने फटाफट से नोट्स अपडेट कर लिए अपने, कि भैया सबसे पहले ये होता क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स दैट आर रेजिस्टेंस टू हीट। ओ माय गॉड सर, कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। अगर ऐसा आ जाए लिखा हुआ, यूपीएससी बिल्कुल बोलेगा कि ये रेजिस्टेंस टू हीट होता है कि नहीं होता है ना, हीट टॉलरेंट होता है कि नहीं होता है। या कोई बोल दे इसको कि गर्म करने से, पानी को गर्म करने से ये ठीक हो जाएगा, अरे नहीं होगा भैया, इट इज रेजिस्टेंट टू हीट। क्लियर? इट इज रेजिस्टेंट टू हीट। ग्रीस, ऑयल एंड वाटर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में काम आता ही है। कहाँ पे? फूड पैकेजिंग में, क्लोथिंग में, कारपेट्स में, फाइटिंग फोम में, फायर फाइटिंग फोम में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, पेंट्स में, इन सब जगहों पे काम आता है। इट इज persistent in the environment and can leak into soil and water and air। क्लियर सभी को? यस, एंड इतने पे ही रुकता नहीं है ये, इतने पे ही रुकता नहीं है। इट कैन ऑल्सो एंटर इनटू फूड सप्लाई। ये जो इतने सारे पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, इन हर पॉइंट के आगे 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट लिख करके यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन बना देगा, 1 and 2 ओनली, 1 2 and 3 ओनली।
2 and 3 ओनली, 1 2 3 4 and 5 ओनली। कभी भी यूपीएससी जो है इसका क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक लाइन आपका क्वेश्चन बन सकती है, हर एक लाइन आपका क्वेश्चन बन सकती है। डन, हर एक लाइन आपके लिए यहाँ पे एक पोटेंशियल क्वेश्चन जो है वो बन सकती है। ठीक है, तो लेट्स टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक। 2 मिनट्स ब्रेक के अंदर हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उन सबको आप एक बार लिखिए फटाफट से। ठीक है, मैसेज में चैट बॉक्स में सबके नाम आने चाहिए, लिखिए, फिर आगे कंटिन्यू। यस, हो गया यार। अभी तक सिर्फ तरंग ने किया रिवाइज, बाकी सब लोग भी प्लीज रिवाइज फास्ट। यस, प्लीज रिवाइज फास्ट। प्लीज रिवाइज फास्ट। चलो कर लेना इसको, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए आपके पास ऐसा फेस डिस्पोजल होना चाहिए, है ना। फिल्टर कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, इंसिनरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन होता है बेसिकली बहुत भयंकर तरीके से गर्म कर देना, है ना, उबाल दो, गर्म कर दो, गर्म करके किसी भी वेस्ट को हटाना, उसको बोलते हैं इंसिनरेशन। So incineration is a waste treatment process that involves burning the waste material at high temperature to destroy contaminants and reduce their volume and weight. Clear? तो इंसिनरेशन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि इंसिनरेशन क्या होता है। प्रीलिम्स के ये हर एक चीज, ये पूरा स्लाइड और ये पूरा आपके पास प्रीलिम्स का ना स्टेटमेंट बन सकता है एज इट इज। क्लियर? ये जो आप ये नॉन स्टिक पैन यूज करते हो ना, नॉन स्टिक पैन, हाँ सर खाना बनाएंगे नॉन स्टिक पैन के ऊपर, इनके ऊपर भी लगा हुआ होता है, ये यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, और जो सबसे मेन पॉइंट है याद रखना है वो क्या है सर? इट कैन एंटर इनटू फूड सप्लाई, फूड सप्लाई में आ सकता है ये आपके। चलिए नेक्स्ट, आपके पास एक बार मैं फिर से हेडिंग पढ़ रहा था, सर आप ना न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते रहते हो, अरे फरवरी 22 को ही पढ़ रहा था आप हमको। अच्छा सर क्या हुआ उस दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा कि एंडोसल्फाइन विक्टिम्स, सर एंडोसल्फाइन के विक्टिम्स, हाँ एंडोसल्फाइन के विक्टिम्स, दे स्ट्रगल फॉर जस्टिस एज केरला गवर्नमेंट चेंजेस कंपनसेशन रूल। सर 2024 की न्यूज है,
इसका मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब एंडोसल्फान आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, पढ़ना एंडोसल्फान क्या होता है। यस, तो एंडोसल्फान क्या होता है? एंडोसल्फान एक पेस्टिसाइड होता है। पॉइजनिंग हैज wrecked the lives over 6,500 individuals and their families in Kerala, Kasargaon for over 2 decades। तो सर क्या होता है ये होता है पेस्ट कंट्रोल के काम आता है। अच्छा सर, तो बहुत ज्यादा जहरीला होता है, बहुत भयंकर जहरीला होता है। अच्छा सर, तो कितना जहरीला होता है? इतना जहरीला होता है, इतना जहरीला होता है, इतना जहरीला होता है कि हम तुम्हें क्या बताएं कितना जहरीला होता है। तो कुछ तो बता दो। अच्छा, तो इतना जान लो, इतना जान लो कि ये इतना जहरीला है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसको बैन कर दिया था। एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, सर ये क्या है? ये जब हम लोग आगे जाके कन्वेंशन को पढ़ेंगे तब वहां पे हम इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ नाम याद कर लो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इसने भी इसको बैन करने के लिए बोल रखा है। यस, इसने भी इसको बैन करने के लिए बोल रखा है। चलो सर ठीक है, तो सर ये याद रखना है। हाँ याद रखना है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से केमिकल्स को स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स ने बैन कर रखा है। फिर वहां पे 4-5 केमिकल्स के नाम दे रखे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। सर वो 4-5 केमिकल के नाम हमको कैसे याद होंगे? ये देखो मैंने सब लिख रखे हैं, यहाँ से याद कर लेना। ये मैंने सारे लिख रखे हैं, यहाँ पे याद कर लेना। जो लेटेस्ट है ना, वो सारे लिख रखे हैं। क्लियर? जो भी लेटेस्ट है वो सारे लिख रखे हैं। डन, याद हो जाएंगे। यस, इनको देखना है आपको। चलिए सर ठीक है। चलो, जब अब लगे हाथ याद कर ही रहे हो तो ये भी याद कर ही लो सर। सर जी का जंजाल, यस जी का जंजाल। सर रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा कि अगर आपने क्लोरोफिरोफिस लिया है तो फिर आपको पहले सॉइल बॉर्न इंसेक्ट पेस्ट में ये आपके पास यहाँ पे यूज में आता है। फिर फिप्रोनिल आपके पास जो होता है, ये एंड्स हैं, बीटल्स हैं, कॉकरोचेस हैं, फ्लीज हैं, इनको कंट्रोल करने के काम आता है। एंथ्रेजाइन जो आपके पास है ये सर क्या है? एट्राजाइन। हाँ, ये आपके पास है। एनुअल ग्रासेस है, ब्रॉड लीफ वीड्स हैं, इनके लिए काम आता है। एंड पैराक्वाट आपके पास है, ये एक हर्बिसाइड होता है जो कि प्राइमरी वीड एंड ग्रास को कंट्रोल करने के काम में आता है। सर ये सब याद करना है। यस, अगर आपको एनवायरमेंट में पास होना है तो ये सब याद करना पड़ेगा। सर क्या ये यूपीएससी पूछेगा? मे बी एंड मे नॉट बी, बट अगर तुमने इसको याद कर लोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती है। ऐसा कभी भी कोई भी नाम आप देखोगे तो आप फट से उसको पढ़ोगे, उसको नोट करोगे, और हाई पॉसिबिलिटी। देखो, हिस्ट्री में हमेशा, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में वो पैटर्न रहा है ना एक, कि अनसंग हीरो कुछ को याद करता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है अननोन हीरोज के बारे में। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास यूपीएससी क्या करता है, ऐसे ऐसे शब्दों से खेलता है ना। तो इसलिए जितने भी टर्मिनोलॉजीज आपको मिलते ही है, इस तरीके की वर्ड्स आपको मिलते हैं, उन सबको याद पढ़ना है, एनवायरमेंट में पढ़ना है। एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ इट। ठीक है, तो हम लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे? हम लिमिट डिसाइड करते हैं हमेशा करंट अफेयर्स के थ्रू, कि करंट अफेयर्स के अंदर कितने सारे नाम हमको अभी रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं, जिनकी वजह से कोई ना कोई इवेंट कुछ ना कुछ चल रहा है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, आर वी गुड विद इट? तो ये याद करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ये सब ये मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यूपीएससी अगर क्रैक करना है तो ये सब करना पड़ेगा। देर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, देर इज एट ऑल नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। डन, याद हो जाएगा कि नहीं होगा? यस, हो जाएगा, कर लोगे। चलो गुड वन, तो ये सब याद कर लेना है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आता रहता है माइक्रो प्लास्टिक्स इन कावेरी रिवर मे बी हार्मिंग फिश। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये व्हाट हैपेंस व्हेन माइक्रो प्लास्टिक्स एंटर योर ब्लड, नो ऑल अबाउट द हिडन लिंक्स टू हार्ट एंड ब्रेन डिसऑर्डर। सर मतलब देखो, अक्टूबर 9 2024 को आ रखा है। अरे सर, आज ही? अरे सर, सर आपके नोट्स बिल्कुल लेटेस्ट है, इसका मतलब हाँ मेरी नोट्स बिल्कुल लेटेस्ट है। यस, इससे आपको पता चलना चाहिए कि सर अपने नोट्स डेली अपडेट करते हैं। आज अगर मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसमें आज तक का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीटेड है। यस, हम डेली रिसर्च करते हैं। क्लियर सभी को? यस, नाउ हिमांशी कपूर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक?
वेरी गुड। आपको क्या लगता है हिमांशी, मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्या? पढ़ाऊंगा ना मैं, जस्ट अभी आगे आने वाला अगली स्लाइड में वही लिखा हुआ है। क्लियर सभी को? तो ऐसी न्यूज अब कभी भी देखो ना, ये न्यूज कटिंग्स लाने का मेरा पर्पस क्या होता है, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये इस तरीके की कोई भी न्यूज दिख जाए इसका मतलब पढ़ना है। अब से आगे हम लोग कहते हैं ना, एक जैसे ही कोई भी स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होता है उसकी न्यूज अब आगे पढ़नी है आपको, उससे रिलेटेड कैसी भी कोई भी न्यूज आती है पढ़ना है। तो ऐसा कुछ भी अब आपको आगे दिख जाए तो वो आपको पढ़ना है। क्लियर? एनी बर्निंग टॉपिक्स है, ये आते रहेंगे, ये आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब आ गया तो सर आज के बाद कभी भी नहीं आएगा क्या, अब आएगा ये, है ना, ये आता रहता है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है आपके पास ये होते हैं, ये खराब होते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें ही देखोगे तो माइक्रो प्लास्टिक्स कुड अक्यूमुलेट इनटू ब्लड वेसल्स। तो इसको क्यों पढ़ा रहे हो? ये एक पोटेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है जो आपके प्रीलिम्स के अंदर आ जाए, कि क्या माइक्रो प्लास्टिक्स ब्लड वेसल के अंदर अक्यूमुलेट हो सकता है क्या? यस। तो एक पोटेंशियल स्टेटमेंट है, ये एक बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, और ये स्टेटमेंट आपको याद होना ही चाहिए। कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेग्स विच इज अ की फैक्टर इन, ये क्या, हाँ कौन सी, एथरो जो भी है, अ कंडीशन दैट नैरोज एंड हार्डन्स द आर्टरीज। तो ठीक है, इतना ज्यादा याद होने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये वाली लाइन याद होनी चाहिए। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक वाली लाइन। क्लियर? इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। क्लियर? एक बार जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद इस तरीके से देखना है। आप फट से आप गए अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लिया, दैट्स इट। ये होता है स्टैटिक पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोप्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक्स जिनकी साइज 5 मिलीमीटर से भी कम होती है, उनको हम बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। क्लियर? क्या क्या होंगे, माइक्रो फाइबर्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, पेलेट्स होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, ये सब। दे एंटर इनटू द वाटर बॉडी थ्रू एटमॉस्फेरिक डिस्पोजिशन, रन ऑफ फ्रॉम कंटेमिनेटेड लैंड वगैरह एंड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। ये सब बिल्कुल ही फैना, बिल्कुल छोटा, 5 mm से भी छोटा जो आपके पास प्लास्टिक होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। क्लियर? यस। तो दिस इज अबाउट माइक्रोप्लास्टिक्स। उसके बाद आप देखोगे तो इस तरीके का, मैं ना ऐसे ही देख रहा था न्यूज में कि और क्या क्या मिलता है। यस सर। तो मैंने पढ़ा, तो मुझे मिल गया, विच इज कॉल्ड एज भारत टैप इनिशिएटिव। भारत टैप इनिशिएटिव, तो ये भी गवर्नमेंट कर रही है। तो श्री हरदीप एस पुरी ने लॉन्च किया भारत टैप इनिशिएटिव। सर ये याद करना है, बिल्कुल याद करना है। सर ये नाम याद करना है क्या? नहीं, वो सब याद नहीं करना है, याद करना है भारत टैप इनिशिएटिव। ये क्या है, ये क्या है? अगर ये आपको अभी आपके सामने नहीं दिखता ना, अभी तो क्या है, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो, तो आप सबको पता है कि हाँ सर वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ वो होगा। अगर आप अभी इसको नहीं देखते हो, सीधा एग्जाम में देखते हो, और नीचे आपके पास एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कि ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ऑनलाइन टैप करते ही पैसा काट देगा, ऐसी स्कीम है। हाँ करते कि ना करते हैं, है ना? हाँ करते कि ना करते हैं, हाँ कर देते ना। बिल्कुल लगता है हाँ सर के टैप करते ही पेमेंट हो जाएगा, भारत टैप। यस। ये होती है गलती, ये होती है गलती, और सबकी गट फीलिंग भी आती है, ये यही ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन होगा, ऐसे गलती होती है। तो भारत टैप इनिशिएटिव जो है वो आपके पास वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं, तो भारत टैप इनिशिएटिव, सबसे पहले तो ये याद करो ये आया कहाँ से, कौन है इसका मालिक, कौन इसको लेकर के आ रहा है? तो कौन लेकर के आ रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्लियर? ये लोग इसको लेकर के आएंगे, ये लोग इसको लेकर के आएंगे। क्लियर सभी को? यस सर। क्या करेगा ये, तो इसको पढ़ो। भारत टैप इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड लो फ्लो सैनिटरी वेयर एट स्केल एंड देयर बाय रिड्यूस वाटर कंजप्शन एट सोर्स। क्लियर? क्या करेगा? वाटर कंजप्शन एट सोर्स, इसको कम करेगा। देन बेसिकली क्या है, वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट बेसिकली। क्लियर? चलो अब देखो, अगर आपके पास मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि ये जो अमृत मिशन ना, अमृत, हाँ सर, इसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो आपको समझ आ रही है ना कि तीन चार चीजें क्या क्या दिख रही है हमको, जिसको अंदर के अंदर लिख सकते हैं हम। ठीक है? ऐसे भी आपके पास मेंस में लिखने के लिए
इसलिए भी आपको स्कीम्स हमेशा याद होनी चाहिए, वरना लिखोगे क्या। डन, सभी को यहाँ तक समझ आ रहा है? शिवानी को समझ आ रहा है? शिवानी, यस, गुड वन। योगेंद्र, तरंग गिडवानी, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पर आपको इससे से रिलेटेड पढ़नी है। नेक्स्ट आपके पास ये आता है निर्मल जल प्रयास। निर्मल जल प्रयास, आप देख रहे हो ना मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके, ये देखो हम कब 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 तक का डेटा रखते हैं हम, मई 12 2022 का है निर्मल जल प्रयास, ये भी करा गया है। किसने किया सर? नार्डिको माही। नार्डिको माही, तो ये नार्डिको माही क्या होता है? ये भी यूपीएससी पूछ सकता है, नार्डिको माही क्या है? तो फिर नार्डिको माही क्या है? ये नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की वुमेन विंग है। इट्स वुमेन्स विंग। यस, मही से महिला, याद हो जाएगा कि नहीं होगा? मही से महिला। नार्डिको नेशनल, यस, रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल महिला, यस, उनकी वुमेन्स विंग, इन्होंने लॉन्च किया है निर्मल जल प्रयास। क्लियर, इन्होंने लॉन्च किया है निर्मल जल प्रयास। क्लियर यहां तक सभी को? डन। अब देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, इसका नीचे देखोगे ना सिनॉप्सिस में क्या लिख रखा है कि नार्डिको हैज बीन सक्सेसफुली पार्टनरिंग विद द इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन टू रिजॉल्व द प्लम्बिंग इश्यूज फेस्ड बाय द बिल्डर्स। ठीक है, इसके लिए मतलब ये भी नल से जल, ऐसा ही कुछ हुआ ना ये भी। यस, भाई देखो क्या होता है, एक स्कीम आपके पास आती है, एक स्कीम आपके पास आती है, उस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हजारों चीजें करी जाती है फिर। यस, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे पढ़ा जाता है करंट अफेयर्स को, ऐसे कंट्रोल, ऐसे कंप्लीट किया जाता है किसी भी टॉपिक को। आर वी गुड विद इट? यस, समझ आ रहा है? आइंदा से कभी भी ऐसी भी कोई भी न्यूज दिख जाए वो पढ़नी है। आइंदा से ऐसे कोई भी न्यूज दिख जाए वो पढ़नी है, उसमें जो मेन मेन चीजें दिख जाती है उसको नोट डाउन करना है। डन। तो यहाँ पे क्या है, द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल वुमेन विंग नार्डिको माही हैज लॉन्च्ड निर्मल जल प्रयास, एन इनिशिएटिव टू सेव वाटर बॉडीज एंड विल सेंड, क्या है, हाँ, सेंसिटाइज रियल एस्टेट एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो रियल एस्टेट के अंदर पानी को ही लिया है। हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने जो है उसको लॉन्च किया, वो सब ठीक है। यस सर, मेन चीज से कितना याद होना चाहिए, बस इतना ही याद होना चाहिए। नागरिक को माही क्या है, तो ये क्या है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की माही, माही से महिला, यानी वुमेन्स विंग। क्लियर, इन्होंने क्या लेके आए, निर्मल जल प्रयास। निर्मल जल प्रयास। डन, यहाँ तक सभी को? कितने नाम याद हो गए, कितने कैंपेन्स आपको याद, कितने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स याद हो गए? जल्दी से, जल्दी से, कितने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स याद हो? अभी तो और है, बहुत सारे, अभी तो और है, बहुत सारे, तो इसलिए इनकी इंडेक्सिंग जरूरी है। यस, जल्दी से चैट बॉक्स में सारे ही लिखेंगे, कितने सारे याद हो गए? यस, कुछ तो नीति आयोग के हो गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हो गए हैं। यस, उसके बाद बायो रिमेडिएशन हो गया है। यस, फिर एक घड़ी भी पहन ली है सर। तो घड़ी कैसे पहन ली सर? अरे फ्लड वॉच, हाँ सर यही पहन लिया। ग्रे वाटर भी देख लिया है सर। ग्रे वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन ग्रे वाटर सर? नॉन टॉयलेट वेस्ट वाटर, नॉन टॉयलेट याद रखना है, नॉन टॉयलेट। यस, ग्रे वाटर में नॉन टॉयलेट वर्ड याद रखना है। अरे वाह, देखो शिवानी आनंद ने क्या भयंकर आपने मतलब किया है ना? जल दिवाली, अमृत महुआ, सी डब्ल्यू सी मिनिस्ट्री for जल शक्ति, फ्लड वॉच ऐप, अमृत महुआ, बायो रिमेडिएशन, बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, ग्रे वाटर, नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग, रेन वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बिकॉज ऑफ हायर पीएफए। नो 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 नो, इट्स नॉट पीएफए। पीएफए नहीं है वो, पीपीएफए है वो। अच्छा, पीएफए ही लिखा है ना इसका। अच्छा। हम्म,
इतना सारा पढ़ लिया, यहाँ पे पढ़ लिया। चलो, गुड वन गुड वन गुड वन। याद हो गए सारे? हैवी तो नहीं हो रहा? हैवी तो नहीं हो रहा? चलो सर, गुड वन। आगे देखते हैं। So what is Nardico Mahi? ये क्या होता है? It seeks to help solve the global water crisis, removing the financial barriers and sustain। सर ये याद करना है क्या? ना ना ना, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है ना? याद रखना ही है कि निर्मल जल प्रयास जो आपके पास है, इट इज एन इनिशिएटिव टू लुक इनटू मैपिंग ऑफ दी ग्राउंड मैटर, ग्राउंड वाटर। इसमें क्या किया जाता है? ग्राउंड वाटर की मैपिंग करेंगे। अब देखो, आपको ना ऐसे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स मिलेंगे जहाँ पे ग्राउंड वाटर की मैपिंग करी जाती है, या ये तालाब कुंड वगैरह कितने हैं उनकी मैपिंग करी जाती है ना? तो ये मैपिंग वाले, ये फ्लड वॉच वाले, निगरानी रखने वाले, ऐसे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स मिलते रहेंगे। तो इनके नाम ना न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, आते रहते हैं इनके नाम आए दिन। ठीक है, हल्की सी कहीं बरसात हुई नहीं और इनका कुछ ना कुछ नाम आ जाएगा, पढ़ना है उसको, जैसे ही पढ़ोगे रिवाइज हो जाएगा आपके। डन। चलिए सर, तो ये निर्मल जल प्रयास होता है। फिर एक ये भी होता है आपके पास, इसको भी देख लो, द नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। द नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड, इनके बस नाम याद हो जाए यही बहुत है ना? बाकी सब चीजें जो भी होगी लिख लोगे। एक्विफायर क्या होता है? इट इज अ लेयर ऑफ रॉक सैंड एंड ग्रेवल दैट स्टोर्स एंड अलाउज ग्राउंड वाटर टू फ्लो फ्रॉम इट। है ना? पानी रिस रिस के नीचे जाएगा कैसे? ठीक है, उसको बोलते हैं एक्विफायर। तो उसकी मैपिंग करना, तो ये कहाँ कहाँ पे होगा? वहीं से तो फिर ग्राउंड वाटर का पानी जाएगा, उसी से ग्राउंड वाटर की मैपिंग करोगे, उसी से फिर आप ग्राउंड वाटर की मैपिंग करोगे। ये होता है नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। फिर एक जल क्रांति अभियान भी आ गया। सर इसको क्यों पढ़ रहे हो? अरे मैं ऐसे ही एक दिन दैनिक भास्कर वगैरह ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा है, अचानक गुटगुटी पहुंचे कश्मीर कमिश्नर, जल क्रांति अभियान के तहत चल रहे काम को देखा, पीएम से तारीफ मिलने के बाद तेज हुआ काम। है ना? प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया होगा कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हाँ सर। मित्रों, ओ मित्रों, मित्रों, ये कमिश्नर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मित्रों। तो ऐसे उन्होंने बोल दिया और सीधा पहुंच गए। ऐसा, मन की बात में। तो दैट इज जल क्रांति अभियान। अब ये क्या होगा? गांव गांव में लोगों को समझाओ, सही करो, है ना, कि सबसे गांव में साक्षरता फैलाओ, अवेयरनेस फैलाओ। बेसिकली ये इस तरीके का अभियान क्या होता है? कैंपेन्स होते हैं। कैंपेन्स हमेशा अवेयरनेस के लिए फैलाए जाते हैं। ठीक है, कैंपेन्स हमेशा अवेयरनेस के लिए फैलाया जाता है, ध्यान रखना। So to revolutionize the village and cities through block level water conservation schemes, जैसे कि फॉर एग्जांपल जल ग्राम स्कीम आपके पास ये लेकर के आया है। इसमें क्या होता है? इट इज एम्ड एट डेवलपिंग द टू मॉडल विलेजेस इन वाटर स्टार्व्ड एरियाज फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। मतलब जो वाटर स्टार्विंग एरियाज है ना, जल से सूखे हुए जो एरियाज हैं, उनमें दो ऐसे गांवों को तैयार करना जहाँ पे पानी की अच्छी सी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो और पानी कंजर्व भी हो जाए, ताकि फिर वो गांव एग्जाम्पल्स की तरह रहेंगे और उन गांवों से दूसरे लोग सीखेंगे, और फिर वो अपने गांव में भी वहां पे जो वो उसको जो वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। है ना? तो एग्जाम्पल विलेजेस रेडी करना, ये है आपके पास जल ग्राम स्कीम। नेक्स्ट आपके पास आता है नेशनल वाटर मिशन। सर कितने हैं सर? अरे बहुत हैं, क्या करें, मैं क्या करूं? गवर्नमेंट के पास बैठी बैठी कोई काम तो है नहीं, यही करती रहती है। नेशनल वाटर मिशन, करिए जल्दी से। नेशनल वाटर मिशन पढ़ लो, तो कुछ है नहीं ज्यादा ना, कुछ है नहीं ज्यादा। बस इसमें एक ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश नेशनल वाटर मिशन एज वन ऑफ द 8 नेशनल मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो नेशनल एक्शन प्लान बने हुए हैं, वैसे तो हम उनको सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं ये बताऊंगा ही, बट यहाँ पे भी एक बार देख लो, पानी के टाइम में भी आपको पता होना चाहिए। है ना? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई वाटर कंजर्वेशन के लिए इंडिया में क्या क्या काम किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल वाटर मिशन भी है। इवन जो हमारे 8 नेशनल एक्शन प्लान हैं, उनमें से एक एक्शन प्लान हमारे पानी के लिए भी है। यस, इट इज नेशनल एक्शन, नेशनल वाटर मिशन। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग गोल्स बनाए गए हैं आपके पास। क्या क्या गोल्स हैं? कि कॉम्प्रिहेंसिव वाटर का डेटाबेस तैयार तैयार करना है। इसीलिए आप देखते हो कि इतनी सारे मैपिंग एप्स बन रही है आपके पास,
है ना, जिससे हम सारे के सारे डेटा को कि ग्राउंड वाटर कहाँ पे है, तालाब कहाँ कहाँ पे, उन सबका डेटा जनरेट करके रखते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एट वाटर रिसोर्सेज, कि भाई कहाँ पे क्या क्या असेसमेंट आपके पास आया, क्या क्या इम्पैक्ट आपके पास आया है। प्रमोशन ऑफ द सिटीजन एंड स्टेट एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन, यस, जो अभी जैसे जो अभियान जितने भी आप देखें, ये सब क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%। वाटर यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, जब वेस्ट वाटर का, जब पानी को बार बार यूज करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, ये यस सर। तो ये इस वजह से वो रीयूज वाली स्कीम्स आपके पास आती है। एंड प्रमोशन ऑफ बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड। बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड ये क्या होता है, जो नदियों को लिंकिंग प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं ना आपके, तो देख रहे हो ना कि एक मिशन है, उससे अलाइंड गोल्स हैं, और फिर इनसे अलाइंड सारी स्कीम्स आती है आपके पास। समझ रहे हो, इस तरीके से चलता है पूरा। एक मिशन, मिशन के सर्टेन गोल्स, फिर उन गोल्स से अलाइंड होती हुई सारी की सारी आपके पास स्कीम्स। डन, क्लियर, यस। तो इसमें क्या क्या किया गया, जैसे जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन आपके पास है, R&D करना है, ब्यूरो फॉर वाटर यूज एफिशिएंसी है, जल इतिहास बनाया गया है, वाटर टॉक है, डायलॉग्स विद डीएम्स वगैरह, ये सब कुछ किया जाता है इनमें। ठीक है, यस सर। फिर आपके पास जल शक्ति मिनिस्ट्री भी बना दिया है, जल जीवन मिशन भी कर लिया गया है ये। यस, क्या याद रखना है इसमें कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देन इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। चलो सर, फिर देखते हो तो अटल भूजल योजना है। सर कितनी है सर, क्या करूं मैं, बहुत है, बहुत है। 2018 तक का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर, क्या आप इतना भी मत पढ़ाओ सर, क्या करूं, इम्पोर्टेंट है। क्यों सर, इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कौन सी लाइन सर, कि इसको फंडिंग मिली थी। द फंडिंग पैटर्न इज 50-50 बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। ओ हो सर, देर इज अ कैच, यस, एंड दी वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का भी आपके पास क्या इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर, इसलिए ये लाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डन, सभी को याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। चलो सर, नेक्स्ट देखते हो जलदूत ऐप। अरे सर कितना है सर, कितना है, पक तो नहीं कोई ऐसा तो नहीं हो गया आप में से कि सर यूपीएससी रहने देते हैं सर, ये सब क्या है सर, एनवायरमेंट सब्जेक्ट रहने देते हैं सर, इतना कोई होता है क्या? किसने किसने सोचा था कि वाटर पॉल्यूशन मतलब ये कोई टॉपिक हुआ क्या पढ़ने का? किस किसने ऐसा सोचा होगा ना। वाटर पॉल्यूशन मैं बताता हूँ, वाटर पॉल्यूशन है, पेड़ लगाओ पूरा पानी एकदम साफ हो जाएगा। खूब सारे पेड़ लगाओ, बहुत अच्छी बारिश होगी, एकदम बढ़िया। वाटर पॉल्यूशन, जल, जल देवता याद हो गए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वाटर इज द बर्निंग प्रॉब्लम, वाटर इज द बर्निंग प्रॉब्लम। इंडिया में वाटर बर्निंग प्रॉब्लम क्यों है, समझना है इसको। आप देखते हो ना, पिछले साल बेंगलोर में बाढ़ आ गई थी, अब इस बार जयपुर में बाढ़ के हालात बने हैं। तो ऐसी ऐसी जगहों पे बाढ़ें आ रही है जहाँ पे कभी था ही नहीं, तो ये कुछ पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है ये, है ना। तो वाटर एक बहुत बड़ा इश्यू हो रखा है अभी, इसलिए जो कुछ भी आए ना ऐसा, हमेशा उसको पढ़ते रहना, हमेशा उसको जो है वो पढ़ते रहना। तो अब आपके पास जलदूत ऐप लॉन्च कर दी गई, क्यों सर, टू इनेबल। सर दुबई में फ्लड आ गई थी, हाँ ये तो सबसे बड़ी चीज थी, हाँ सर। टू इनेबल मॉनिटरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल अक्रॉस द कंट्री, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और आप देख रहे हो ना, मैं कहीं से भी आपको कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब कौन सी है, कौन सी वेबसाइट से आ रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव लिख रखा है ना, कहाँ पे होता है ये सब, PIB। तो लोग कहते हैं ना PIB पढ़नी चाहिए, PIB का डेटा देखना चाहिए, ऐसे देखते हैं PIB का डेटा। मैं अपने नोट्स बनाता ही पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इन सब्जेक्ट्स के नोट्स में मैं बेसिकली PIB का डेटा रखता हूँ, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स, ताकि आपको समझ में आए, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आए कि यार एक्चुअल में करंट अफेयर्स कैसे कंट्रोल करना है। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग जाते हो नामी गिनामी उन वेबसाइट्स के ऊपर, और वहां पे जाकर के उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल रखा है इतना बड़ा एक टॉपिक के ऊपर, और उसको पूरा पढ़ने में घुटते रहते हो। इतनी जरूरत ही नहीं है उससे की।
क्लियर? यस। चलो, ऐसे करंट अफेयर्स कंट्रोल कर आपको करने होता है। तो जलदूत ऐप का एम क्या है? टू इनेबल मॉनिटरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल अक्रॉस दी कंट्री। ठीक है, इसके लिए आपको करना है। ठीक है सर, अब देखो, अब आप बाकी के पॉइंट्स देखो, कुछ भी रिलेवेंट है क्या? याद, मतलब नॉर्मल याद क्या करना है इनको? डेटा विल इनेबल बेटर प्लानिंग ऑफ द ग्रास रूट वर्क, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, ये है ना। फिर एड्रेसिंग द डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर टेबल, अ प्रायोरिटी नेसेसरी टू हैव अपडेटेड डेटा फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, ये इन्होंने आपके पास बोला। The state government should take necessary measures by involving the gram panchayat towards systematically collecting groundwater level data। ये सब तो, ये सब फालतू वीक बात है। हमको मेन क्या याद होनी चाहिए? हमको याद होना चाहिए जलदूत ऐप किससे रिलेटेड है? मॉनिटरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल अक्रॉस द कंट्री। दैट्स इट, दैट्स इट सर। लेकर के कौन आया इसको? मिनिस्ट्री का नाम नहीं दिख रहा है, अरे ऊपर देखो तो सही, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। यस। तो आप देख रहे हो ना कि सर हमको आज तक लगता था कि सर गवर्नमेंट निकम्मी है, पर गवर्नमेंट ने सर इनिशिएटिव तो बहुत ज्यादा ले रखे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो बहुत सारे ले रखे हैं, है ना? अब मन में आ रहा होगा ना, काश गवर्नमेंट सच में निकम्मी निकली होती, काश गवर्नमेंट सच में कुछ नहीं कर रही होती। इसमें नहीं पढ़ना पड़ता, कोई बात नहीं, है ना? हैशटैग सब झेल जाएंगे। चलो करिए, क्वेश्चन करिए एक। लेट्स डू अ क्वेश्चन। आराम का से टाइम लो और फिर इस क्वेश्चन को करिए। टेक योर गुड टाइम एंड डू दिस क्वेश्चन। चलिए गुड ऑन। तो देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। आप सभी ने आंसर दे दिया, इसका मतलब आई होप आपको सारी चीजें आंसर करने में, किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में करते होंगे, जिसके जिसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपको। यस सर, यस। जैसे कि सबसे पहले क्या करना है हमको? क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड, तो फिर इसमें से क्या क्या इम्पैक्ट आपके पास होंगे, एंड करना क्या है हमको? करेक्ट आंसर पहचानना है कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या क्या होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ क्या है? अगर नेशनल वाटर मिशन याद है कौन सा है? जिसके गोल्स थे, अरे हाँ सर, जिन गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई थी, हाँ सर। अब यहाँ से एक मतलब समझना है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब जितनी भी स्कीम्स इंडिया में फिलहाल चल रही है ना सर, उन सबको अगर वो सारी की सारी सही हुई, तो नेशनल वाटर मिशन सही हो जाएगा। यस। अब स्कीम मैपिंग की हो सकती है, ग्राउंड वाटर की हो सकती है, और किसी भी चीज की हो सकती है, जितनी भी स्कीम चल रही है हर किसी की, यानी सब कुछ एड्रेस तो इसमें हो गया है। अब हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। क्लियर? अब हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं।
So national water mission threat. Part of the water needs of urban areas will be met through recycling of the waste water. बिल्कुल सर, recycling of the waste water के लिए बहुत सारी चीजें करी गई है, उनके थ्रू इसको होगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहला करेक्ट, यानी अब हम कहाँ पे आ गए, A:B:D, ये तीन में से हमारा कोई भी एक आंसर जो है वो हो सकता है। क्लियर? क्या अभी हम टिक करने के ऊपर जाएंगे? नहीं सर, आगे के स्टेटमेंट देखो। The water requirements of the coastal cities with inadequate alternative sources of water, कि ऐसी coastal cities जहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी के दूसरे रिसोर्सेज नहीं है, they will be met by adopting appropriate techniques that allows for the use of ocean water। ठीक है सर, हो सकता है ये भी कर लिया, यानी 1 और 2 सही है। 1 और 2, यानी अब हम ए भी यहां से गया, अब हम B:D में आ चुके हैं, यानी यस। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा तो मैं वो करूंगा, नहीं तो फिर मैं इन दोनों में से गेस वर्क करके भी करूंगा, बट अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। क्लियर? ये हम क्राइटेरिया में आगे कि ये क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। डन सभी को? इस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे एक भी ऑप्शन, अगर अभी एक और ऑप्शन को अगर मैं एलिमिनेट नहीं कर पाता ना, तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता फिर। डन? चलो सर, अब हम दो ऑप्शन के ऊपर आ गए। अब नेक्स्ट देखो, ऑल द रिवर्स ऑफ द हिमालयन ओरिजिन विल बी लिंक टू द रिवर्स ऑफ द, अरे सर ऑल द रिवर्स, ऐसा थोड़ी ना है सर, कुछ एक रिवर्स के बारे में बात है। हर नदी को कहां से जोड़ दोगे आप? हर नदी नहीं जुड़ पाएगी। यस, तीसरा गलत सर, तीसरा गलत। ओ माय गॉड सर, डी गलत, यानी व्हाट इज द ऑप्शन? बी इज द ऑप्शन। फोर्थ स्टेटमेंट अभी तक पढ़ा ही नहीं, फिर भी हम पहुंच गए कि भी आंसर है। फोर्थ को भी देख लेते एक बार। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फार्मर्स फॉर डिगिंग बोर वेल एंड फॉर इंस्टॉलिंग मोटर्स एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर विल बी कंप्लीटली reimbursed by the government। सर कंप्लीटली ना सर, झूठ बोल रहा है। कंप्लीटली बिल्कुल भी नहीं है सर। अब देख रहे हो ना, हमने इस क्वेश्चन को एक्यूरेटली आंसर किया है, एक्यूरेटली। हमको पता है कि यही इसका ऑप्शन होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन की आंसर की प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स में। जब ऐसे करोगे ना, तब कहीं जाकर के आपका जो मार्क्स का कर्व है वो इस सैचुरेशन लेवल से ऊपर की तरफ उठेगा, और जब इस रेंज में मार्क्स आएंगे ना, तब होता है सिलेक्शन। और उसके लिए क्या करनी पड़ती है? उसके लिए इस तरीके से इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है आपको यहाँ पे करनी होती है। क्लियर? सो बी इज दी ऑप्शन। बी जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो आई होप वाटर पॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। तो पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन खत्म, वाटर पॉल्यूशन खत्म। अब छोटे मोटे पॉल्यूशन बढ़ते हैं, जिनको 2 क्लासेस में खत्म करके हम पॉल्यूशन के चैप्टर को खत्म कर देंगे, है ना। धीमे धीमे करके पढ़ा हमने। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे कोई लेक्चर लेता है क्या, पॉल्यूशन तो एक ही लेक्चर में पढ़ा देते हैं सर। ऐसे नहीं होता, हम लोग आराम आराम से पढ़ते हैं, बट हम कंप्लीटली पढ़ते हैं, है ना। एक टॉपिक को 360 डिग्री से हम पढ़ते हैं, 360 डिग्री व्यू से, तो उसमें कुछ भी हमारा छूट ना जाए। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता हूँ।